हाँ, शुरू कीजिएगा अपना प्रेजेंटेशन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड। यस सर। ओके, तो कल हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो भारत के एक महान दार्शनिक हैं। उनके संबंध में हमने जीवन परिचय आपको बता दिया था। अब हम उसके आगे उनके हेलो सर। हाँ बोल स्टार्ट कीजिए। तो जीवन परिचय के बारे में हम उनके जान चुके थे। अब हम उनके दार्शनिक चिंतन के बारे में जानेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बचपन में ही वेद और उपनिषद का अध्ययन किया हुआ था। ये उपनिषद को जो उन्होंने देखा था वो एक मानवीय दृष्टिकोण से देखा था। इसी वजह से ये सभी प्राणियों में परमात्मा को व्याप्त मानते थे और संसार के समस्त प्राणियों में एकात्म के भाव को उत्पन्न करने पर बल देते थे। इसलिए हम इनके दार्शनिक चिंतन को विश्वबोध दर्शन के नाम से भी जान सकते हैं। तो इनके दार्शनिक चिंतन की हम तत्व मीमांसा के बारे में अब जानेंगे। गुरुदेव ने इस सृष्टि में ईश्वर के व्यक्तित्व की अव्यक्ति मानते हैं, मतलब इस संपूर्ण सृष्टि में वो ईश्वर को ही व्याप्त मानते हैं। इनके अनुसार ईश्वर उतना ही सत्य है जितना कि ये संसार है। उनके द्वारा निर्मित यह संसार जितना सत्य है उतना ही सत्य ईश्वर है, या ईश्वर जितना सत्य है उतना ही उसके द्वारा निर्मित यह संसार भी सत्य है। ईश्वर को इन्होंने दोनों रूपों में माना था, निराकार और साकार रूप में। बीज रूप में ये उसे निराकार रूप में मानते थे और सृष्टि के रूप में कहते थे कि वो साकार रूप में है। इनका मानना था कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य था वो आत्मानुभूति है। ये कहते थे मनुष्य जीवन को इन्होंने दो पक्षों में विभाजित किया है, एक भौतिक और दूसरा आध्यात्मिक। भौतिक पक्ष में इन्होंने उसके स्वयं के शरीर और प्राकृतिक पर्यावरण, कह सकते हैं पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक को रखा। वही आध्यात्मिक पक्ष में इन्होंने आत्मा को रखा है। इनके अनुसार जो मनुष्य है उसके विकास के लिए भौतिक विकास भी जरूरी है और आध्यात्मिक विकास भी जरूरी है। इन्होंने दोनों पर ही बल दिया है। अब हम इनके ज्ञान एवं तर्क मीमांसा की बात करते हैं। ये भौतिक और आध्यात्मिक। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आप बोलिए। ठीक है सर। यस मैम। तो ये कहते हैं कि ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान को मतलब समान महत्व देते थे। इनके अनुसार दोनों ही प्रकार का ज्ञान होना जरूरी है। ये भौतिक जगत के ज्ञान को उपयोगी ज्ञान और आध्यात्मिक जगत के ज्ञान को विशुद्ध ज्ञान कहते थे। इनके अनुसार जब हम संसार में जो समस्त जीव दृष्टि से संसार के समस्त जन वस्तुओं जीवों में एकात्म भाव ही अंतिम सत्य, ये किसी मोक्ष को नहीं मानते थे। ये कहते थे कि जो जीवन का अंतिम उद्देश्य है, जीवन का अंतिम सत्य है, वो कहना वो यही है कि हम मनुष्य जीवन में मतलब जो संपूर्ण संसार है इसमें हम समस्त प्राणियों में परमात्मा के एकात्म भाव की अनुभूति करें। इनके अनुसार इसी को इन्होंने एकात्म भाव माना है। तो इस बारे में इन्हें कहा जा सकता है कि एक ईशोपनिषद की एक सूक्त है, अंधा तमसा प्रविशन्ति ये विद्या मुपाशते ततो भू इव ते तमो या विद्या। अर्थात जो लोग केवल अविद्या अशस्त्र की ही उपासना करते हैं वे अंध तमस में प्रवेश करते हैं, और उससे ज्यादा अंधकार में वो प्रवेश करते जो केवल ब्रह्म विद्या में ही निरत रहते हैं। मतलब अगर आप अपने जीवन की पूर्ति नहीं कर पाएंगे तो फिर आप कैसे बढ़ेंगे? तो ये, और अगर आप इस रहेंगे तो फिर आप मानेंगे कि आप कहीं ना कहीं आडम में फंसे। अब के हिसाब से दोनों प्रकार के ज्ञान को समान महत्व इन्होंने दिया था। इनके अनुसार जो है भौतिक वस्तुओं और क्रियाओं के ज्ञान के लिए इंद्रियों के माध्यम से ही हो सकता है। मतलब जो हमारी पांचों इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीवा, उसके माध्यम से ही हम भौतिक क्रियाओं को जान सकते हैं। वही आध्यात्मिक तत्वों के लिए आत्मा और परमात्मा के ज्ञान के लिए इन्होंने शुभ मतलब योग
भी इन्होंने योग को अधिक महत्व दिया है। प्रेम योग में इनका कहना कि प्रेम जो है वो मानव मात्र के प्रति हमें संवेदनशील बनना है। तो अब हम आगे जानेंगे। आगे हम इनके मूल्य एवं आचार मीमांसा की बात करते हैं। गुरुदेव ने तो पहले अच्छा मनुष्य बनने पर ही देते थे। इनके अनुसार अच्छा मनुष्य क्या होता है? वो मनुष्य जो शरीर से स्वस्थ हो, मन से निर्मल या संवेदनशील हो। समस्त मानव जाति के प्रति उसके हृदय में प्रेम होना चाहिए। जो प्रकृति के कल्याण से प्रेम करता हो और उसके अंदर ही व्यक्ति मतलब कहा जा सकता है अच्छा मनुष्य जो दूसरे मनुष्यों के प्रति संवेदनशील हो। इन्होंने कहीं ना कहीं प्रेम भावना को अत्यधिक महत्व दी है और इनकी इसी भावना में कहीं मानवतावाद की भी झलक मिलती है। मनुष्य सेवा में प्रवृत्त करती है क्या? प्रेम। इनके अनुसार भौतिक जगत की प्रेम से सुख में जीवन में परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ग्राम सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, अंतरराष्ट्रीय अवबोध सब प्रेम की आधारित है। अब हम शैक्षिक दर्शन की बात करेंगे। तो शिक्षा क्षेत्र में गुरुदेव जी के अपने ही अनुभव थे। इन्होंने बचपन ही घरेलू शिक्षा के बंधनों में बंधे रहे। फिर इन्होंने स्कूल शिक्षा की बुराइयों को भी काफी सहन करना पड़ा था। इसकी वजह से इन्होंने आगे चलकर इनके शैक्षिक दर्शन का प्रभाव पड़ा। इन्होंने इसी संबंध में जो प्रभाव इन पर पड़ा उसकी वजह से 1892 में 31 वर्ष की आयु में ही इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था शिक्षार हेरफेर। इसमें उन्होंने लोगों का ध्यान या तत्कालीन समय जो उस समय की शिक्षा की बुराइयां थी उस पर ध्यान आकर्षित किया और उसके संबंध में अपने सुझाव भी कि हम इसमें किस तरीके बदलाव कर सकते हैं। अपने सुझाव को इस पुस्तक में इन्होंने दिया। ये चित्र है रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन का जिसमें कुछ उनके आसपास बैठे हुए हैं और वो एक पुस्तक पढ़ते दिखाई दे रहे थे। अब हम बात करते हैं दर्शन जो शैक्षिक चिंतन है इसका कहीं ना कहीं हम जिसे इनके शांति निकेतन से जो विश्व भारती तक पर इसको एक अच्छे तरीके से देख सकते हैं। वो किस तरीके 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बच्चों की शिक्षा में एक प्रयोगात्मक विद्यालय का स्थापना की जिसका नाम इन्होंने ब्रह्म विद्यालय रखा था। फिर इसी को इन्होंने शांति निकेतन कर दी। शांति निकेतन की स्थापना इसलिए की क्योंकि ये विद्यालय था। अब शांति निकेतन उससे बड़ा था, शिक्षा भी दी जाने लगी थी। कहीं ना कहीं ये जो विद्यालय था ये इनके प्रकृति के बहुत नजदीक था। मतलब प्रकृति की सुरम्य में गोद में बना हुआ तालाब, हरे बड़े पेड़ पौधे आसपास से, ताकि बच्चे अपने अनुसार उसमें क्रिया कर सके, अपने अनुसार सीख सके। इसलिए इन्होंने एक ऐसे विद्यालय की स्थापना की। तो जब शांति निकेतन की स्थापना की तो कुछ समय पश्चात शांति निकेतन की स्थापना से कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। तो उन्होंने 1916 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने पत्र में लिखा था कि शांति निकेतन जाति और भौगोलिक प्रतिबंधों से मुक्त किया जाना चाहिए। यही मेरे मन में है और यही मेरे जीवन के शेष सांसारिक गौरव के बंधन को विकसित करना होगा। मतलब कहीं न कहीं ये चाहते थे कि ये सिर्फ हमारे देश में व्याप्त ना रह जाए बल्कि और भी ज्यादा व्यापक रूप से पूरे संपूर्ण विश्व में इसकी मतलब इसके यहाँ पर लोग अध्ययन करने के लिए आ सके, विश्व को जोड़ा जा सके, कहीं ना कहीं पश्चिम और पूर्वी सभ्यता आपस में जोड़ा जा सके। इसके लिए एक और इनकी बात को समझा जा सकता है इस बात से भी कि कहीं ना कहीं ये गांधी जी के विचार और उससे काफी प्रभावित थे, लेकिन कहीं ना कहीं गांधी जी और इनके विचारों में कुछ ना कुछ भेद था। उसका रीजन ये रहा कि गांधी जी ज्यादा राष्ट्रवाद को सबसे ऊपर रखते थे, वही टैगोर के अनुसार मानवता या विश्व से ऊपर इन्होंने रखा, विश्व में एकात्म भाव को सब ऊपर रखा।
इन्होंने मानवता को ज्यादा महत्व दिया। टैगोर शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना से संतुष्ट तो नहीं थे, इसलिए इन्होंने 22 दिसंबर सन 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय नाम से एक अन्य विश्वविद्यालय की स्थापना की वजह से, जिसमें मेन काम का मोट था कि इसमें पूर्व और पश्चिमी सभ्यता का समामेलन हो। तो इसलिए इन्होंने कहा, इसके लिए इन्होंने आदर्शवाक्य भी दिया, यत्र विश्वम भवति निकेतन, पूरी दुनिया एक घर है। और साथ ही तब से ये संस्थान एक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त है। ये विश्वविद्यालय जो है भारत का एक विश्वविद्यालय भी है। भारतीय विश्वविद्यालय के संबंध में गुरुदेव जी ने कुछ शब्द कहे थे अपने। विश्व भारती भारत का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ भारतीय संपदा सभी के लिए उपलब्ध है। अपनी संस्कृति की श्रेष्ठ तत्व दूसरों को देने में और दूसरों की श्रेष्ठ अपनाने में भारत सदा ही उदार रहा है। अब विश्व भारती के संबंध में कुछ हम जानेंगे कि विशेषताएं थी, जैसे कि भारती में कोई भी छात्र किसी भी विभाग में प्रवेश पा सकता था, लेकिन साथ ही साथ वो किसी दूसरे विभाग में भी बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए और शिक्षा भी कर सकता है। यहाँ पर विदेशी छात्र भी पढ़ने आ सकते हैं। यहाँ पर आप ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्ति कला और कढ़ाई, नृत्य, संगीत, अन्य ललित कलाओं में भी और चीनी और अन्य भाषाओं में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये खुले मैदान और प्रकृति के सानिध्य में बना हुआ है। स्वतंत्र वातावरण में यहाँ शिक्षा दी जाती है और गुरु शिष्य के बीच संबंध आदर्श संबंध स्थापित किए जाते हैं। यहाँ के पुस्तकालय में लगभग 2 लाख पुस्तकों का संग्रह है। अब इनके हम शिक्षा दर्शन के मूलभूत सिद्धांतों को जानेंगे। ये बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इनका मानना था कि जो बालक की अपनी मातृभाषा है, अगर उसमें हम उसे शिक्षा देंगे तो वो जो सीखेगा उसे पूर्ण रूपेण सीख सकता है, अच्छी तरीके से सीख सकता है, क्योंकि उसकी मातृभाषा में उसकी पकड़ अच्छी होती है, वो चीजों को समझने की कोशिश करता है और बालक अपनी मातृभाषा में सीखी हुई चीजों को लंबे समय तक याद रख सकता है या लंबे समय तक उसके मन में वो चीजें रहती हैं। और शिक्षा को प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। मतलब ये एक तरीके से स्कूली शिक्षा में जो बंधन थे उसको कहते थे कि उसको तोड़कर एक स्वतंत्र रूप से बालक को शिक्षा देने के पक्ष में थे, कि बालक की जिस चीज में रुचि हो और अपने अनुसार उसके सीखने की जो क्षमता हो उसके अनुसार ही उसे सीखने देना चाहिए। बालक में रचनात्मक प्रवृत्तियों के विकास के लिए आत्म प्रकाशन के अवसर प्रदान करने चाहिए और बालक की शिक्षा नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। इसीलिए इन्होंने कहा था कि जो विद्यालय होने चाहिए वो प्रकृति की गोद में होने चाहिए। बच्चे वहां खेल सके, तालाबों में तैर सके, अपने अनुसार सीख सके और करके सीखे, अपने अनुसार करके सीखे, अपनी क्षमताओं के अनुसार सीखे। ये किसी तरीके के दंड को नहीं मानते थे, ये आत्मानुशासन पर अधिक बल देते थे। राष्ट्रीय शिक्षा का संबंध राष्ट्रीय जीवन से होना चाहिए। मतलब जो भी हम राष्ट्रीय शिक्षा दे रहे हैं उसमें राष्ट्र की संस्कृति की झलक दिखाई देनी चाहिए। इसलिए ये राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय जीवन से संबंधित होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन व सामाजिक आदर्शों को स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि भारतीय दर्शन से कहीं ना कहीं वेद और उपनिषद से प्रभावित थे। इसी वजह से ये राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक राष्ट्रीय जीवन के लिए राष्ट्रीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय जीवन को महत्व देते थे और भारतीय दर्शन में सामाजिक आदर्शों को भी महत्व देते थे, क्योंकि भारतीय दर्शन के सामाजिक आदर्श हैं जैसे सुबह से हम सबसे पहले वंदना का और फिर अपने अन्य दैनिक जीवन कार्यों को करना, यहाँ पर गुरु को जिस प्रकार महत्व दिया जाता है, इन सब के बारे में इन्होंने कहा। शिक्षा बालक को पूर्ण मानव के रूप में विकसित करती है, न कि एक अच्छे लिपिक, कृषक व शिल्पी के रूप में। इनका मानना था शिक्षा जो है वो बालक के लिए एक पूर्ण विकास करेगा,
ना कि सिर्फ हम उसे एक व्यवसायी के रूप में सिर्फ उसको पढ़ाना लिखाना है कि आगे चलकर वो अपना जीवन कर, नहीं, उसको उसके अंदर सभी प्रकार के गुणों का विकसित हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनैतिक हो, नैतिक हो, इस प्रकार की शिक्षा अ, उसे देनी चाहिए। तो ये इन शिक्षा दर्शन के मूलभूत सिद्धांत थे। अब इनके द्वारा कुछ साहित्यिक रचनाएं थी, तो उसके बारे में कुछ की गई हैं जो ईयर्स के साथ यहाँ पर लिखे गए हैं। 1892 में इन्होंने शिक्षार हेरफेर लिखी 31 वर्ष की आयु में, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि इन्होंने तत्कालीन शिक्षा के दोषों को इसमें बताया है और साथ ही साथ अपने सुझाव दिए हैं। और 1911 में इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय, 1912 में धर्म शिक्षा और 1912 में एक शिक्षा विधि, 1915 में स्त्री शिक्षा, फिर 1915 एक माई स्कूल, 1919 में विश्व भारती, फिर 1927 में श्री निकेतन, 1929 में आइडियल्स ऑफ एजुकेशन, 1930 में शिक्षा सार कथा, 1931 में माई एजुकेशन मिशन, 1935 में टू दी स्टूडेंट, 1935 में शिक्षा और संस्कृति और 1941 में गुरुकुल आंगड़ी। और भी इनकी कई रचनाएं थी जिसके बारे में हमने कल बात की थी, जैसे कि गीतांजलि थी और बनवाड़ी थी, महुआ थी, परिशेष, चोखरेवाड़ी, कर्णिका, गीतिमाल्यन, नैवेद्य मायर, इस तरीके की अन्य रचनाएं प्रकाशित हुई, क्योंकि ये एक साहित्यकार भी थे, नाटककार भी थे, इन्होंने कई सारी लघु कथाएं भी लिखी हुई थी, तो इसलिए ये इनकी साहित्यिक रचनाएं थी। अब हम जानेंगे कि इन्होंने शिक्षा के संबंध में जो शिक्षा का अर्थ समझाया है वो क्या है। तो इनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो उपयोगी वस्तु और वास्तविक प्रकृति को जानने और उसके उपयोग करने और उनसे वास्तविक जीवन रक्षा करने में सहायता करती है। मतलब वास्तविक शिक्षा को उपयोगी वस्तु, वास्तविकता की प्रकृति को जानना है, मतलब जो हमारे लिए उपयोगी है उनकी क्या प्रकृति है, उनका हम उपयोग कैसे करते अपने जीवन को आगे चलाने के लिए। उनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वही है और वास्तविक जीवन की रक्षा करने के लिए जो हम हमारी सहायता करती है वो भी इनके अनुसार क्या है, शिक्षा। इनकी दृष्टि से शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जो कि मनुष्य के भौतिक प्रगति करती है, आध्यात्मिक पूर्णता भी प्रदान करती है। इन्होंने शिक्षा को बहुत ही व्यापक रूप में देखा है। इन्होंने ईश्वर कण में ईश्वर को व्याप्त मानते थे। इसी के अंदर इन्होंने कहा था कि सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमारे जीवन को समस्त सृष्टि के बीच समझौता सामंजस्य स्थापित करती है। मतलब सर्वोच्च शिक्षा से इनका महत्व हमारा जीवन जो हम हैं और ये सृष्टि है इसके हमें सामंजस्य स्थापित करना सिखाती है, वही शिक्षा है। अब हम इनके शिक्षा के उद्देश्यों को देखेंगे कि इनके अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे। तो इनके अनुसार शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास, नैतिक विकास, व्यवसायिक और आध्यात्मिक विकास। इसलिए हम शारीरिक विकास को समझेंगे कि इनकी दृष्टिकोण से शारीरिक विकास क्या है। इन्होंने मनुष्य के शरीर, जो मनुष्य का शरीर होना चाहिए स्वस्थ होना चाहिए, मांसपेशियां मजबूत होनी चाहिए, इंद्रिय ने अपने काम करने में कैसी होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए। मतलब जिस इंद्रिय का जो काम है वो उसको करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो। शारीरिक विकास के लिए कहते थे कि यदि अगर आपको शारीरिक विकास के लिए अध्ययन कार्य छोड़ना भी पड़े तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है, आप पहले अपने शारीरिक विकास पर ध्यान दीजिए। इसलिए कहते थे कि बच्चों को प्राकृतिक वातावरण रखा जाना चाहिए, वो पेड़ों पर चढ़ने की आजादी देनी चाहिए, तालाबों में डुबकियां लगा सके और प्रकृति के साथ अन्य प्रकार की क्रियाएं कर सके, जिससे कि क्या होगा कि उनका अपने आप स्वाभाविक रूप से उनका शारीरिक विकास होगा। अब हम बौद्धिक विकास के बारे में बात करते हैं। तो ये बौद्धिक विकास में कहते थे, इनका बौद्धिक विकास का मतलब ये नहीं था कि हम कुछ विषयों से ज्ञान प्राप्त कर ले, कुछ विषयों को मात्र पढ़ ले, तो इनका कहने का मतलब नहीं है कि बौद्धिक विकास है। इनके अनुसार बौद्धिक विकास था कि हमारी
स्मरण, कल्पना, चिंतन और तर्क शक्ति का विकास होना चाहिए और उनका शक्तिशाली संगठन बनना चाहिए। मतलब कि हम अपने आप से चीजों को समझ सके, स्मरण कर सके, चीजों की कल्पनाएं कर सके, चिंतन कर सके और उसके बारे में तर्क वितर्क कर सके। इन्होंने मनुष्य विभिन्न प्रकार का ज्ञान, इसी से क्या कहते थे कि मनुष्य विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वो अपने लिए क्या उपयोगी है और क्या उपयोगी नहीं है के बारे में भेद कर सकता है और वो अपनी चीजों का खोज सकता है, उसका निर्माण कर सकता है और और जीवन में कैसे उपयोग किया जा सकता है इस बारे में जान सकता है। और साथ ही साथ वो आध्यात्मिक पूर्णता की अनुभूति में भी सफल हो सकता है। तो इनके अनुसार विकास ये था। अब हम सामाजिक विकास की बात करते हैं। तो सामाजिक विकास में कहना कि एक बालक जो है अपने आप में अलग है, डिफरेंसेस होते हैं, सब में विभिन्नताएं हैं। तो ये विभिन्नताओं को स्वीकार करते थे और उस विश्वास भी करते थे। इनके अनुसार बच्चों की रुझान और क्षमताओं के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इनका और ये कहते थे कि इसका विकास जो है वो समाज में रहकर ही हो सकता है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ आध्यात्मिक संबंध होता है जिसके कारण वे एक दूसरे के कल्याण की कामना करते हैं। इसी से क्या सामाजिक संगठन का निर्माण होता है और लोगों में और सभी में कल्याण की भावना, एक दूसरे के मनुष्य के कल्याण की भावना जो है वो जगती है। तो ये इनका सामाजिक विकास के संबंध में तर्क था। अब बात करते हैं हम इनके सांस्कृतिक विकास। सांस्कृतिक विकास में ये जो बात कर रहे कि कैसे संस्कृति का विकास, तो इन्होंने कहा था भारतीय अपनी मूलभूत संस्कृति और उसके अनुसार ही आचरण करने के लिए प्रेरित करने विशेष बल देते थे। इसलिए ये कहते थे कि संस्कृति मतलब इनके अनुसार जो था कि भारतीय है, हम इस संस्कृति से जानना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति में एकता के साथ अनेक मतलब विभिन्नताएं, इस भिन्नता में कहीं ना कहीं एकता देखने को मिलती है। क्योंकि ये कई जगह यात्रा इन्होंने की थी, अपने ही देश में भी कई जगह इन्होंने यात्राएं की थी, अलग अलग संस्कृति को देखा था, समझा था। किसी भी सांस्कृतिक विकास पर जोर देते थे और उसके बाद राष्ट्रीय भावना के विकास पर भी जोर देते थे। ये कहते थे कि जो राष्ट्रीयता है वो हमारे अंदर एकता विकास तो करती है, परंतु ये संकीर्ण राष्ट्रता के विरुद्ध थे। मतलब संकीर्ण राष्ट्रीयता नहीं होती, वो कहीं कहीं मनुष्य को आगे बढ़ने से रोकती है या उसके में बाधक बन जाती है। इनके अनुसार शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय अवसर के विकास पर इन्होंने ज्यादा बल दिया कि हमें जो संपूर्ण मानव जाति है उसमें जो विभिन्न संस्कृतियां हैं, विभिन्न सभ्यताएं हैं, वो हमें प्रतीक करें। वो कहीं ना कहीं ये संसार की जो विभिन्नताएं हैं ये हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। इनके अनुसार जैसे रंग, जातीय लिंग के आधार पर हमें भेद नहीं करना है, बल्कि हमें ये मानना है कि संपूर्ण मानव में वो परमात्मा ही व्याप्त है। सब में हमें एकात्म का भाव होना चाहिए। अब नैतिक विकास के बारे में था कि मानव ये मानवतावादी व्यक्ति थे, तो मानव को अच्छा मानव बनने पर ही बल देते थे और अच्छे मानव के बारे में ये कहते थे कि वो मानव जो कि संवेदनशील हो, दूसरों के प्रति प्रेम की भावना हो उसके में, और विश्व के मानवों में वो भेद नहीं करता हो, वो एक अच्छा मानव होता है। और इनके हिसाब से नैतिक नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे ब्रह्मचर्य, अनुशासन, ध्यान और साधना। इसके बारे में इन्होंने बात की ताकि ये आंतरिक स्वतंत्रता व आत्मानुशासन कर सके, आत्मानुशासन को जागृत कर सके या इनकी उत्पत्ति कर सके। इसलिए इस प्रकार के नैतिक विकास पर बल देते थे। तो व्यावसायिक विकास है तो ये आर्थिक कुशलता चाहते थे, मनुष्य को आर्थिक कुशलता प्रदान की जाए। ये इसलिए इन्होंने हस्तशिल्प, कृषि कार्य आदि की शिक्षा के बारे में भी कहा और इन्होंने इनके जो भारतीय विश्वविद्यालय है वहां पर हस्तशिल्प से
संबंधित इनके विभाग है जहाँ पर हस्तशिल्प से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाता है ताकि हम अपने व्यवसायिक जीवन को आगे चलकर अच्छा बना सके अपने जीवन को जीने के लिए सुखमयपूर्ण से जीवन जीने के लिए भौतिक सुविधाओं को प्रदान कर सके प्राप्त कर सके। अब है आध्यात्मिक विकास। कुछ ना लिया क्या हुआ? काय मारा हेलो, आवाज आ रही है? यस मैम। लक्ष्मी मैम, हाँ हो गया, लक्ष्मी मैम का म्यूट हो गया, आप बोलिए। ओके। अब आध्यात्मिक विकास में इन्होंने कहा था कि हमें संपूर्ण संसार की एकता से जो परिचित कराए, मतलब विश्व भर के प्राणियों में हम एक ही आत्मा का दर्शन करने लगे, हम एक तत्व आत्म तत्व की अनुभूति होने लगे। यही इनका आध्यात्मिक विकास का महत्व था कि ये संपूर्ण विश्व में चाहते थे कि संपूर्ण विश्व को मानवता की दृष्टि से देखा जाए, संपूर्ण विश्व संसार के व्यक्तियों में हम ईश्वर को व्याप्त माने, तो उस सब में एकात्म की अनुभूति हो। और इसके लिए इन्होंने योग में भी प्रेम योग को अधिक महत्व दिया था। तो ये इनके आध्यात्मिक विकास पर बल था, जिससे कि बालकों में ये विकास होगा तो वो आगे चलकर एक अच्छे मनुष्य के रूप में विश्व रूप में, मतलब संपूर्ण विश्व को ही एक कुटुंब मानेंगे और सब प्रत्येक मानव के प्रति उनके अंदर संवेदनशीलता होगी। अब इनके शिक्षण विधियों की बात करते हैं। तो इन्होंने अलग अलग शिक्षण विधियां दी हैं, जो कि मौखिक, सबसे पहले हम मौखिक विधि की बात करेंगे। तो मौखिक विधि एक परंपरागत विधि है, हमारे देश में बहुत पहले से यह विधि चली आ रही है, क्योंकि गुरुकुल में पहले जो शिक्षक थे वे मौखिक विधि से ही शिक्षा प्रदान करते थे, और आज भी कहीं ना कहीं ये विधि बहुत देखने को मिलती है, जैसे कि व्याख्यान के रूप में। तो ये शिष्यों को उपदेश, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, तर्क आदि मौखिक विधियों से अपने पढ़ाते थे। इनके अनुसार क्या था कि इन विधियों के महत्व को स्वीकार भी करते थे, लेकिन ये एक बात और भी कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बालक जो है उसके जीवन में वो इन विधियों से नहीं सीख पा रहा है, या उसकी ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वो सीख पा रहा है, तो उसके लिए हम दूसरी विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके अनुसार मतलब उसकी व्यक्तित्व विभिन्नता को ध्यान में रखकर अन्य विधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस विधि का प्रयोग तभी करना चाहिए जब बच्चों के जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में करके और स्वयं के अनुभव से सीखना संभव ना हो सके। मतलब ऐसी परिस्थितियां ना हो जैसे कि अब आजकल के हम स्कूलों की बात करें तो वो प्रकृति से कहीं ना कहीं दूर है, जन कोलाहल में ही है कह सकते, क्योंकि जन कोलाहल से दूर नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो कि मेन सिटी में, मेन नगर में ही बसे हुए हैं, मुख्य नगर के बीचों बीच हैं, जहां पर बहुत शोर शराबा है। तो अब क्या हो सकता है कि वहां पर वो उस चीज को देख नहीं सकते। अब हम उनके लिए अगर हमें उन्हें जंगल को दिखाना तो हम वहां जंगल तो दिखा नहीं सकते। हाँ, आज के समय में, आधुनिक समय में हम ये कह सकते हैं कि हम आईसीटी का यूज करके जंगल को दिखा तो सकते हैं, लेकिन क्या वो उसे महसूस कर पाएंगे? तो जब ऐसी परिस्थितियां ना हो, या जैसे हमें उन्हें ताजमहल के बारे में बताना हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि हम ताजमहल लाकर उनके सामने तो नहीं रख सकते, या तो उन्हें ताजमहल ला के दिखाए। तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं, ताकि उनके मन में उस चीज को कल्पना करने की शक्ति क्या होगी, उत्पन्न होगी। तो इस तरीके इस विधि का प्रयोग करने पर ये कहते थे। और कहते थे कि इन्हें ये नहीं है कि आप लेक्चर या मौखिक विधि का जब आप प्रयोग कर रहे हो तो बच्चों के सोचने या उनकी शंकाओं को दूर ना करें। ये कहते थे कि बच्चों को पूर्ण रूप से बोलने का अवसर प्रदान करें, उन्हें क्रियाशील रखें, उन्हें अपने जो भी प्रश्न है उनको पूछने के लिए अग्रसर करें या प्रोत्साहित करें। अब दूसरा है स्वाध्याय विधि। तो यह सीखने सिखाने की एक प्राचीन विधि है। इस विधि का प्रयोग के संदर्भ में ये कहते थे, इन्होंने 3 सुझाव अपने दिए थे। पहला कि सर्वप्रथम बच्चों को स्वाध्याय योग्य बनाना चाहिए, मतलब कि स्वाध्याय कैसे किया जाए, हमें उसके योग्य बालक को बनाना चाहिए।
फिर भाषा का उसे स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो वो पढ़ रहा है उसे समझने की क्षमता भी होनी चाहिए। स्वयं पढ़कर समझने के लिए मानसिक योग्यता का उसका विकास करना चाहिए। वही दूसरी बात इन्होंने कही कि बच्चों में स्वाध्याय हेतु उचित निर्देश दिए जाने चाहिए, कि हमें स्वाध्याय कैसे कैसे मतलब किस तरीके से करना चाहिए कि हम स्वाध्याय के माध्यम से सीख सकें। और उसके बाद कहते थे अगर स्वाध्याय, और तीसरी बात कहते थे स्वाध्याय के बाद विचार विमर्श करना चाहिए और उनकी जो शंकाएं हैं उनका समाधान भी करना चाहिए। अब है भ्रमण के समय पढ़ाना। तो ये एक प्रकृति प्रेमी थे, इन्होंने कहा था कि स्कूल जो है जन कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य गोद में होना चाहिए, और ज्यादातर ये इस विधि का प्रयोग भी करते थे कि वो अपने छात्रों के साथ भ्रमण पर निकलते थे और वहां चीजों को दिखाना, और चीजों उसी समय जो चीजें उनके सामने वास्तविक रूप से थी उनको दिखाना, उनको समझाना और उससे ही उनको भ्रमण के समय पढ़ाना। तो इसी समय पढ़ाते थे। वो कहते थे कि प्रकृति की सौंदर्य को देखिए, उनके रंगों को देखिए, उसके सौंदर्य को समझिए। तो ये इस तरीके भी प्रकृति के काफी प्रेमी थे, और कहते थे कि भ्रमण विधि से मतलब जो चीजें हम वास्तविक रूप में दिखा रहे हैं और बच्चे उस समय क्रियाशील भी हैं पूर्ण रूप से, तो वो कहीं ना कहीं उस विधि से बहुत अच्छे रूप से सीखेंगे। उसके बाद इन्होंने क्रिया विधि की बात की थी। तो क्रिया विधि में सबसे इनका कहना था कि करके सीखना, बच्चे स्वयं करके सीखें, स्वयं के अनुभव से उनको सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इस विधि को अनुभव द्वारा सीखने की इसी विधि को इन्होंने क्रिया विधि कहा है। इन्होंने इसमें कुछ सावधानी बरतने पर भी बल दिया, मतलब कुछ करके सीखना है लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी है। पहली की बच्चों को अपने जो भी सिखा रहे वो उनके जो जीवन से उससे संबंधित होना चाहिए, और दूसरा की क्रिया में बच्चों की रुचि होनी चाहिए। अब ऐसी कोई क्रिया भी उनसे ना कराई जाए जिसमें उनकी रुचि ही ना हो, तो अगर उसमें उनकी रुचि नहीं होगी तो वो उस चीज को सीखने में पूर्ण रूप से भागीदार नहीं होंगे, वो उसे बेमन से सीखेंगे और जल्दी भूल भी जाएंगे। और कहते थे कि जो भी क्रिया की जाए इसको संपादित करने के लिए बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। वही कहते थे कि उस जो भी क्रिया कराई जा रही है उसको करने में बच्चों को कोई कठिनाई या बालक को कोई कठिनाई का अनुभव ना हो। तो इस विधि से जब वो सीखेंगे तो वो किसी चीज को लंबे समय तक अपने अंतर्मन में अपने अंतर्मन में रख सकेंगे। उसके बाद है इन्होंने प्रयोग विधि के बारे में कहा, जो कला, कौशल, विज्ञान व अन्य व्यवहारिक विषयों से संबंधित थी। इन्होंने क्रियाओं को शिक्षा के लिए प्रयोग विधि का समर्थन एवं प्रयोग किया। मतलब कि कह सकते हैं कि इन्होंने इसमें 3 पद रखे। पहला शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, मतलब कि पहले जो कुछ सिखाना है पहले उसे शिक्षक को प्रदर्शित करना चाहिए। फिर दूसरा कि छात्र उसका अनुसरण करे, और तीसरा कि छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इस विधि में प्रदर्शन, अनुकरण और अभ्यास तीनों विधियों का योग कह सकते हैं हम इस विधि को। कि मतलब जैसे आपने बच्चों को देखा होगा, पहले छोटे बालकों को आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, टीचर्स पोयम सिखाती तो उनके सामने कुछ एक्ट करके दिखाती, तो बच्चे पहले उन्हें देखते हैं, फिर उनको क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, और जब वो उनका अनुकरण करते हैं, जब उस चीज को सीख लेते हैं और कभी कभी जब वो घर पर आते हैं और जब हम उनको वही कहते हैं कि वो पोयम आप सुनाई, तो वो उसी एक्ट को करके दिखाने लगते हैं, और क्योंकि वो बार बार उस चीज का अभ्यास करते हैं, तो इस तरीके भी वो सीखते हैं। अब अनुशासन की बात करेंगे तो इन्होंने कैसे अनुशासन की बात की है कि कैसा अनुशासन होना चाहिए। तो ये कहते थे कि जो अनुशासन के महत्व को ये स्वीकार करते थे, लेकिन ये बाह्य रूप से अनुशासन की व्यवस्था को नहीं मानते थे। इनका कहना था कि बाह्य रूप से जो अनुशासन है, क्योंकि आप देखेंगे जो दंड की व्यवस्था थी ये इसके विरोधी थे। ये कहते थे कि बच्चों को अगर आपने दंड दिया तो बच्चे क्या होंगे, उदंड हो जाएंगे, मतलब कि वो और भी ज्यादा उदंड हो जाएंगे, उदंड प्रवृत्ति के हो जाएंगे, उनमें विरोध की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो इसके लिए ये कहते थे कि अनुशासन आंतरिक आत्म अनुशासन होना चाहिए। अगर शिक्षक ऐसा होगा जो अनुशासित होगा तो बच्चे उसका देखकर अनुकरण करके वो स्वयं ही उनके अंदर आत्म अनुशासन
आ जाएगा, अनुशासन की भावना, आत्मानुशासन की भावना आ जाएगी। वो किसी जेल या वार्डन की तरीके कहते थे कि आप अनुशासन नहीं ला सकते हैं। बच्चों को स्वतंत्रता दीजिए, वो देखकर अनुकरण करेंगे। शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जिसको देखकर वो अपने आइडल पर्सन के रूप में रखे और उसको देखकर वो अनुकरण करके अपने अंदर स्वयं से अनुशासन को उत्पन्न करें। बाह्य अनुशासन के ये विरोधी थे। अब शिक्षक कैसा होना चाहिए इनके अनुसार, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक ज्ञानी होना चाहिए, मतलब उसको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसमें संयम होना चाहिए, और बच्चों के प्रति वो कैसा होना चाहिए? समर्पित होना चाहिए। मतलब कि उसके अंदर ये ना हो कि जैसे कि पहले के शिक्षक जब गुरुकुल व्यवस्था थी तो भी उनको तर्क वितर्क करने की थी, लेकिन जब हम अंग्रेजों के समय की, तत्कालीन ब्रिटिश काल के समय की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में कई सारे दोष आ गए थे, जिसमें एक दंड व्यवस्था भी आ गई थी। बच्चे टीचर्स से अपनी बात कहने में कहीं ना कहीं डरते थे, वो उस दंड से डरते थे, और उससे दंड से डरकर वो कहीं ना कहीं पढ़ाई करते थे, और इसका कहीं ना कहीं प्रभाव इनके ऊपर भी दिखा था, जिसकी वजह से इन्होंने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख भी किया है। तो इनके अनुसार शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों के प्रति समर्पित होना चाहिए, उनसे जल्दी घुल मिल जाए, और उनके साथ तो उसका व्यवहार फ्रेंडली होना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपनी बात को उनसे कह सके। शिक्षकों द्वारा बालकों को प्रेरणादायी व शिक्षाप्रद अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए। मतलब कि ऐसा अनुभव देना चाहिए कि जो कि उनके लिए प्रेरणादायी, उनके लिए आइडल पर्सन बनना चाहिए एक भी शिक्षक को। सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान देना ही, सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान को ही ज्ञान नहीं मानते थे। ये कहते थे सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान ही ज्ञान नहीं है, आपको, अगर आप आइडल पर्सन हो तो आपको देखकर बालक खुद ब खुद आपका अनुकरण करने लगेगा। ये शिक्षक को शिक्षण विधियों में विश्वास न करके जीवन के सिद्धांतों, मानव आत्मा की पवित्रता व व्यक्तित्व प्रेम में विश्वास करना चाहिए। मतलब कि अब हमें ये नहीं है कि हम इस लेसन प्लान से पढ़ के आए हैं या इस लेसन प्लान को तैयार करके आए या इस विधि का प्रयोग कर रहे हैं बालकों के लिए, तो ये जरूरी नहीं है कि आप उनको पुस्तकीय ज्ञान दीजिए या उनको लिए उन्हीं शिक्षण विधियों का प्रयोग करिए। आप पहले उन्हें मानव समझिए, उसके बाद उनकी व्यक्तित्व विभिन्नताओं को समझिए, उनके अनुसार उन्हें शिक्षा दीजिए, उनकी अपनी बालकों की क्या रुचि है, क्या रुझान है, उस पर ध्यान दीजिए। तो ये कहीं ना कहीं इस ओर शिक्षक को ऐसा चाहते थे। और शिक्षक का कार्य कोई भी बालक की रचनात्मक शक्ति का दमन करना नहीं था। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा सख्त होंगे, आप बहुत ज्यादा सख्त शिक्षक होंगे, तो क्या होगा कि बच्चा, जो भी बालक है, वो अपनी बात को आपके सामने रखेगा नहीं। अगर उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, कोई बहुत अच्छी कह सकते हैं, कोई भी क्रिएटिविटी है, या मतलब किसी तरीके का उसके अंदर किसी तरीके की विद्या है, किसी तरीके की कला है, तो वो उसको उजागर करेगा ही नहीं कभी भी, क्योंकि वो डर के मारे आपसे बताएगा ही नहीं, या वो किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने से कहीं ना कहीं डरेगा कि उससे कोई गलती ना हो जाए। तो शिक्षक को ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि शिक्षक को उसे प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। नहीं, आप कर सकते हो, या आपके अंदर ये कला बहुत अच्छी है, या आप इस तरफ बढ़ सकते हो। तो ऐसे शिक्षक के बारे में इन्होंने कहा था। अब इनके अनुसार शिक्षार्थी के क्या गुण होने चाहिए? इनके अनुसार जो विद्यार्थी है उसे प्रातःकाल सुबह सुबह उठना चाहिए, अपने शरीर की साफ सफाई करनी चाहिए, नियम एवं आदेशों का पालन करना चाहिए, और व्यवहार में कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, प्रकृति और सौंदर्य का उपासक होना चाहिए, सांसारिक तथा आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने का इच्छुक होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ये विद्यार्थियों के लिए प्रातःकाल कुछ नियम थे, लेकिन वो नियम सख्त नहीं होने चाहिए। बस कि विद्यार्थियों को अपने अनुसार स्वतंत्र रूप से सीखने की भी बात जब यहाँ ये कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ नियम आदेश कुछ लगाए हैं, लेकिन वो नियम आदेश ऐसे होने चाहिए जिनका वो पालन आराम से या कर सके। और साथ ही उनका व्यवहार, हर एक विद्यार्थी का व्यवहार कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। वो अपने जो भी सहपाठी हैं, सहपाठीगण हैं या शिक्षक हैं, उनके साथ उनका व्यवहार विनम्र होना चाहिए।
इसीलिए वो कहते थे कि प्रकृति के सौंदर्य का उपासक होना चाहिए, क्योंकि वो मानते थे कि अगर वो प्रकृति व सौंदर्य का उपासक होगा तो उसके अंदर संवेदनशीलता या मानवता कहीं ना कहीं खुद ब खुद उत्पन्न होने लगेगी। वो चीजों को वो किसी मानव के प्रति और प्रकृति के प्रति कहीं ना कहीं संवेदनशील होंगे और सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। अब इनके अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए तो आपको बताया जा चुका है, पहले भी कई बार ये इन्होंने कहा है कि विद्यालय जन कोलाहल से दूर होना चाहिए, प्रकृति की सुरम्य गोद में होना चाहिए, उसका वातावरण शांत होना चाहिए जहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी क्या हो, आराम से चीजों को मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के बीच संबंध अच्छे बन सके, शिक्षा की साधना कर सके, वो चीजों को समझ सके। और जन कोलाहल प्रकृति के गोद में होगा तो वो कहीं ना कहीं तालाब, पेड़ पौधे और भी अन्य चीजों से घिरा हुआ होगा, जिससे कि बालक स्वतंत्र रूप से चीजों को सीख सकेंगे। ये विद्यालय को राष्ट्र का प्रतिनिधि मानते थे कि कोई भी विद्यालय अपने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसके अंदर उसके राष्ट्र की भावना की झलक दिखाई देती है, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता दिखाई देती है। ये कहते थे कि यहीं पर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, यहीं पर ऐसे विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए जो कि कहीं ना कहीं राष्ट्र की सभ्यता संस्कृति को दिखाते हैं। और इसी को लेकर इन्होंने ब्रह्म विद्यालय की स्थापना की थी, जो कि जन कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य प्रकृति की गोद में बना हुआ था, जहाँ बच्चे अपने अनुसार क्रीड़ा कर सकते थे, सीख सकते थे। तो इन्होंने ऐसे ही विद्यालय की कल्पना की और ऐसे ही विद्यालय को बनाने की मतलब ऐसे ही विद्यालय के रूप को जाना है या बताया है। अब जन शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि तत्कालीन परिस्थिति ब्रिटिश साम्राज्य की थी और हमारा देश कहीं ना कहीं आजाद भी नहीं था। और उस समय की परिस्थिति के अनुसार ये सब टाइम भी हो रहा है तो आप यहीं ओके समाप्त कीजिएगा। हाँ थोड़ा और सुन ओके सर। थोड़ा सुन लीजिए। यहाँ पर मुझे विद्यालय के अंदर आप लोग की कमी लगी। आप विद्यालय में कुछ और ऐड कर सकते हैं। ओके सर। हाँ आप कौन से बुक पढ़े थे, आप बुक देखिएगा और भी चीज़ें देखिएगा, सर्च कीजिएगा। विद्यालय के अंदर इन्होंने विद्यालय में कौन कौन से विभाग स्थापित किए उनके बारे में भी आप ठीक से बताइएगा। ओके सर। हाँ इसमें विभाग हैं, उनके बारे में भी हमें जानने की आवश्यकता है। ठीक है सर। हाँ तो विद्यालय के अंदर ही आप उसको विस्तार कीजिएगा और फिर जन शिक्षा बाद में आप बताइएगा। ओके सर। हाँ जैसे शांति निकेतन, श्री निकेतन, जैसे ये सारे विद्यालय हैं, इनके बारे में, इनमें कौन कौन से विभाग हैं, इनके बारे में भी आप विवरण दीजिए और फिर आप शिक्षा के अन्य पक्ष की ओर आइएगा, वहाँ से आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ठीक है। अच्छा ओके सर। हाँ इसको आप ओके थैंक यू सर। थैंक यू ओके और कुछ किसी को बोलना? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।